जी भाई लेक्चर 55A2। अच्छा भाई हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, इसका ना उसकी ना डी रिक्वायरमेंट रह गई है। कहता है जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बस भी खामोश। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नोट बनाना है। क्या बनाना है? इसे ना करेक्शन एरर नोट भी कहते हैं। सही है। अच्छा ये ना फुल फ्लेज सवाल भी आता है इसका 8-10 नंबर का। सही है भाई। अच्छा अब ये कैसे बनेगा? अब हमने सारा काम कर लिया। आपने आना जी डी रिक्वायरमेंट पे, आपने कहना जी नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा एंडेड नहीं लिखना, एंडिंग लिखना है। सही है। स्टेटमेंट ये चीजें सीखने वाली होती हैं छोटी छोटी। एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आप एज ऑन लिखते हैं। ठीक है भाई। सही है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पे फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। इधर आपने क्या लिखना है? एंडिंग। अब इधर थोड़ी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूं क्या लिखनी है। दूसरा कहता इफेक्ट ऑन लाइन आइटम ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। कहता कंप्रीहेंसिव इनकम में जिस जिस जगह पे जिस जिस लाइन आइटम में फर्क आया ना वो आपने लिख देना। ठीक है। कहता दूसरा जिस जिस फाइनेंशियल पोजीशन में जिस जिस लाइन आइटम में फर्क आया है ना वो लिखनी है आपने। भाई मेरा ख्याल है एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस चेंज हुआ है, एक तो क्या हुआ? इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। क्या हुआ? इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हुआ भैया? डिक्रीज। इधर लिखते हैं जी डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या लिखते हैं भैया? इधर क्या लिखना है भैया? इंक्रीज इन क्या? भाई जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट आपका क्या होगा भाई? अच्छा आपने एक चीज नोट की है, हमारे पास ना डेटा तो है, हम एज इट इज सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने हर रिक्वायरमेंट को सेपरेट सेपरेट पूरी पूरी वर्किंग शो करवाई है। उसकी रीजन है पेपर के अंदर हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स मांग ले, हो सकता है प्रॉफिट और लॉस के मांग ले, हो सकता है चेंजेस इन इक्विटी के मांग ले। एग्री करते हैं? इसलिए मैंने सबको सेपरेट सेपरेट डील किया है। हो सकता है कुछ भी ना मांगे, करेक्शन एरर नोट मांग ले, देयर द पॉसिबिलिटी। अच्छा जी कहता जी इंक्रीज इन प्रॉफिट। इस तरह बताएं प्लांट में क्या है? इंक्रीज है, इंक्रीज इन और इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स। क्या? एक बात आपको मैंने समझा दी है, प्रॉफिट और लॉस वाली चीजों का इंपैक्ट हर साल का अपना अपना होगा, इधर अपना अपना नहीं होगा। सही है ना जी। अब मुझे बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस 2002 का कंप्रीहेंसिव इनकम में 2 साल, एक कंपैरेटिव का पिछला एक और एक अपना। जी 2002 में मुझे बताएं एक्सपेंस जो था, जनरल एंट्रीज हमने की हुई है जी। एक्सपेंस जो था मेरे भाई 2002 में, ये 1 है ये 2 है, इसमें कितना भाई इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? जी कितना डिक्रीज हुआ? 17,000। कितना डिक्रीज हुआ भाई? 17,000 जी। एग्री? और इस वजह से प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ? शाबाश। 2003 में मुझे बताएं भाई जी, 2003 में बताएं प्लीज जी। 9,000 से क्या हुआ? और मेरे भाई प्रॉफिट जी। अब आप आए जी इंक्रीज इन प्लांट पे आ जाए। इसमें क्या कितने साल होते हैं भाई? इसमें कितने साल होते हैं जी? इसमें होते हैं मेरे भाई 2 कंपैरेटिव के एक अपना। सबसे पहले 2001 से स्टार्ट करें। 17,000 से प्लांट सॉरी 15,000 से प्लांट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 15,000 से प्लांट क्या होगा जी? भाई अब ये बात आपको याद हो गई है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपने साल का इंपैक्ट नहीं आता बल्कि पिछले सारों सालों का आता है जी। इधर बताएं रिटेन्ड अर्निंग्स। इस सवाल में तो आपको पता है ना डेप्रिसिएशन नहीं थी, तो सेम सेम चीजें आ रही हैं जी। रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से बढ़ी जी? रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से बढ़ी भाई? सीधी सी बात है, ये 17 से प्रॉफिट बढ़ा तो ये भी कितने से बढ़ गया? अच्छा जी 2002 का प्लांट कितने से बढ़ा? ये नोट बन रहा है। क्या बन रहा है जी? जब आप नोट बनाएंगे इधर अंग्रेजी में कुछ लिखना पड़ेगा और इधर मेरे भाई लाइन आइटम। कहता जी हर वो लाइन आइटम बताएं। अब आपने लाइन आइटम बतानी है। कंप्रीहेंसिव इनकम में किस किस लाइन आइटम में चेंज आया? इंटरेस्ट एक्सपेंस में चेंज आया, प्रॉफिट में चेंज आया, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी लाइन आइटम अफेक्ट हुई है? लाइन आइटम का मतलब है हेड का नाम। प्लांट में चेंज आया,
इक्विटी और रिटेन अर्निंग में चेंज आया, बस वो बताना है, ठीक है। अब देखें 2002 में, सिर्फ 2002 की बात करूं तो 17,000, लेकिन एज ऑन जी जब हम एसओएफपी की बातें करते हैं तो दोनों दोनों पिछले वाला भी और इस वाला भी कितना हो जाएगा भाई। तो मैं इस तरह करता हूं, अगर 2002 मैंने लिखना है, अगर मैंने लिखना है 2002, तो भाई उसमें फिर मैं क्या करूंगा 15,000 प्लस जी कितना हो गया भाई 32,000, कितना हो गया भैया। अगर मेरे भाई मैंने 2003 लिखना है तो फिर क्या करूंगा जी, फिर मैं करूंगा 15,000 प्लस मैं करूंगा, मेरे पास ना जगह का मसला है वरना मैं उसी तरह लिखता जिस तरह मैंने उधर लिखा है जी, प्लस मेरे भाई 17,000 प्लस 9,000 जी, बोलिएगा एग्री करते हैं आप लोग, गुड्डू ठीक है। अच्छा जी, अब आप इधर आओ, अर्निंग्स में भी सेम काम होने हैं, अर्निंग्स में भी सेम काम होने हैं भाई। इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आएगा, ओके ओके ठीक है भाई, सही है। अच्छा अब आप इधर आए, ये हमने अभी जगह छोड़ी हुई है इक्विटी की, क्या छोड़ी है, इक्विटी की जगह छोड़ी है, ऐसे ही सर ओके। अगर तो आप चेंजेस इन इक्विटी सेपरेट बना रहे होंगे तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर मेरे भाई ये एडजस्टेड वाला 135 इधर लिख देंगे आके आप चुप करके, अगर आप ये बना रहे होंगे, वरना नहीं तो फिर बिल्कुल उसी तरह सारे सालों को ऐड करना है। एक 20 में 15 ऐड करें तो कितना आएगा इधर जी, बोल लें एक सॉरी एक 35 आएगा इधर जी। 2002 में कितना आएगा 532 आएगा, कितना आएगा भाई, और इधर कितना आएगा, ओके भाई और सही है भाई। जब आप चेंजेस इन इक्विटी सेपरेट बना रहे होंगे और सॉरी रिटेन अर्निंग का सेपरेट कॉलम बना रहे होंगे, फिर इधर से उठा के इधर बैलेंस लिख दीजिएगा, सही है ओके। बनी बनाई खीर है ना। और अगर आप सेपरेट नहीं बना रहे होंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पता है 1,20,000 प्लस इसमें 15,000 कीजिए, फिर इस साल जितनी भी अर्निंग्स होंगी मेरा ख्याल 5 लाख हैं, उसमें 15,000 करें प्लस 17,000 करें, फिर इधर मेरा ख्याल है कितनी है 950 है 955 में पहले 15,000 करें, फिर 17 करें, फिर 9 करें, ओके। आपने अंग्रेजी लिखनी जी 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 बिल्कुल, पिछले साल तो गलत ही होंगे ना। हाँ भाई का सवाल है सर, अगर देखें अगर हमने फिर उसने इधर ये ना बताया होता, भाई का सवाल है सर अगर हमें पॉलिसी चेंज करनी है साल के शुरू में, फिर तो जारी बात है हमने अपने वाले साल में डाटा को देखेंगे क्या उसने इंपैक्ट लिया है या नहीं लिया, अगर उसने गलत लिया होगा सही कर देंगे, अगर उसने ऑलरेडी सही लिया फिर 2003 का कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने भाई, अब हमने क्या लिखनी है, अंग्रेजी लिखनी है, क्या लिखनी है, अंग्रेजी ज्यादा मुश्किल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बताएं जो हमने किया उसको इधर लिख देना है, सही है जी। क्या किया हमने भाई, सबसे पहले तो लिखें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, देयर जी, सबसे पहले लिखें भैया देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ड्यू टू रिवाइज्ड IFRS, रिवाइज्ड IFRS, इसका नाम क्या है जी, IAS 23 लिखें बस, नाम क्या जी इसका, बोर्मिंग कॉस्ट, क्या बोर्मिंग कॉस्ट, देयर इज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, भाई ये बात लिख दिया आपने जी। अब आपने ये बात उसे बता दी कि भैया चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किस वजह से है, नया स्टैंडर्ड आया जिसका नाम है IAS 23, ठीक है। अब सादा अंग्रेजी लिखनी है आपने, कहना जी प्रीवियसली इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम क्या करते थे, बोले एक्सपेंस आउट, अब क्या कर रहे हैं, नाउ इट हैज बीन कैपिटलाइज्ड, सही है सही है। कैपिटलाइज का मतलब क्या, कॉस्ट के अंदर हमने क्या कर दिया जी, लिखे जी प्रीवियसली
भाई आपने ना मुश्किल अंग्रेजियों की तरफ नहीं जाना कि सर जी किताब में ये लिखा, फलां जगह ये लिखा। सादा बात करें, उसे समझाएं बस असल में हुआ क्या। नोट के अंदर आपने वो बात लिखनी होती है जिस वजह से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बात समझ आ जाए। वो समझ जाएंगे कि भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किस वजह से, रिवाइज RS आया IAS 23 जिसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है सर, देखें जी प्रीवियसली इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो रहा था जी, previously interest has been included या treated लिख लें, treated as an expense. Now due to revised IFRS it has been, क्या हो गया मेरे भाई, it has been capitalized in qualifying asset। उसे बताएं ना जरा, IAS 23 में क्वालिफाइंग एसेट है इसलिए कैपिटलाइज कर रहा हूं इन। और ठीक है चांद, अच्छा जी बस ये अंग्रेजी आपने लिखनी है सादा अंग्रेजी लिखनी है भाई। ये बात जब वो पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगी, वो पागल है, बेवकूफ है। सही है, आप उसे बताएं जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों है, रिवाइज स्टैंडर्ड आ गया, और उसे बताएं पहले क्या करते थे, अब इस चेंज की वजह से इंपैक्ट क्या आया। आपने कहना जी पहले हम इसे एक्सपेंस का पार्ट बनाते थे, अब क्या कर रहे हैं, आप इसे क्या कर रहे हैं जी, कैपिटलाइज कर रहे हैं। ओके मेरे भाई, ओके ये ले भाई, डैन डैन डैन, ओके भाई सही है। अच्छा अब मेरी बात सुने, आए जरा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब आप आए क्वेश्चन नंबर जी सर, ये चेंज इन इक्विटी आ गई ना, रिटेन इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स, ये उसका नोट आ गया ना जी किसमें, नहीं जारी सी बात है, जब आपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना तो इसका इंपैक्ट इधर बता दिया ना हमने सारा। सही है, आगे इधर लिख दें, द चेंजेस आर एज फॉलोज। क्या कहता है, जो चेंजेस है ये नीचे मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। ओके भाई, द चेंजेस आर एज फॉलोज, ये नीचे आपने चेंजेस बता दें कि भाई चेंज की वजह से क्या क्या इंपैक्ट आए, क्या क्या इंपैक्ट आए। फिर एरर होगा, फिर क्या होगा, फिर एरर की वजह से भी बताना पड़ेगा ना। फिर आप इधर अंग्रेजी लिखेंगे, भाई कहते सर अगर एरर हो जाता, फिर आप लिखते ड्यू टू एरर इन फलाना ने फलाना साल। ठीक है भाई, हमने क्या गलती की वो लिखनी है, और नाउ द इंपैक्ट हैज बीन नीचे आपने बता देना इसकी वजह से ये इंपैक्ट आ रहे हैं। जी जी मजीद आपने बताना जी ये काम हम करते रहे हैं, असल में होना ये चाहिए था, ये दो बातें बता दी। फिर आपने बताना है कि भैया इसकी वजह से चेंजेस आई हैं आर एज फॉलोज, ये बता देनी है नीचे। ठीक है, सारे काम इंशाल्लाह करेंगे। अब आप आए प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। किसके ऊपर आना है, जितना आसानी से हो गया उतना करेंगे बस। कहता जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले आए कहता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और करेक्शन ऑफ एरर नोट। अब ये जितना हमने डिटेल इस पे गुफ्तगू किया, अब इंशाल्लाह ये ऐसे ऐसे बन जाएगा जी। कहता जी कहता यूएल इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स, फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। इसका ये पढ़ के मुझे क्या पता चला कि भैया 2015 ऑडिटेड नहीं है, ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं है। अच्छा जी, कहता जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसने दी है, कहता प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, भाई ये ड्राफ्ट है, ये तो ड्राफ्ट नहीं है ना 2014, ये ड्राफ्ट है। क्या है, ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट है। अच्छा जी, कहता जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जो है 2014 में कितना है 120 मिलियन और 15 में कितना 190। उसके बाद मेरे भाई रिटेन अर्निंग्स कितनी है 150 मिलियन और इधर कितना है 280।
कंप्रीहेंसिव इनकम। कहता प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, कहता जी 14 में 1110 है और 2015 में कितना है। इन दोनों का इंक्रीज देखें कितना है, इन दोनों का इंक्रीज देखें 70 और इसका इंक्रीज कितना, और देखें यही प्रॉफिट है। अच्छा जी, अब कांट बताने लगा। कांट कहता फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू द अकाउंट in the preparation of the above financial statements. This is error. Sherry, this is error. कहता जी cost of machinery amounting to rupees 15 million, कहता cost कितनी थी, was erroneously debited to the repairs। कहता भाईजान एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट 15 मिलियन है, हमने किधर इंक्लूड कर दिया इसे, रिपेयर्स में। मसला कहता जी ऑन 31 दिसंबर 2013, ईयर एंड क्या है, ईयर एंड है 30 जून 2015। क्या है 30 जून 2015। ये क्या है भाई, ये स्टार्ट कब हुआ होगा जी मुफ्ती, कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 जुलाई 2014। इससे पिछला साल क्या होगा, मसला कब हुआ जी। आप परेशान हो गए, आपका तो नहीं पूछा मैंने कहा इधर सवाल में मसला कब है जी, बताएं। जैसी तेरी हरकतें हैं ये चलते ही रहने हैं। अच्छा जी, क्योंकि सुधारने का तूने कभी सोचा ही नहीं है। कहता जी कहता कॉस्ट ऑफ मशीनरी 15 मिलियन थी, कहता जी इसे आपने गलती से रिपेयर्स में डाल दिया। किस में डाल दिया, ऑन 31 दिसंबर 2013, यानी पिछले वाले साल में। कब, पिछले साल में। अच्छा सर, अब सबसे पहले क्या है, सॉरी आगे कहता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 5 साल। सबसे पहले भाई अब उसने आपसे डेप्रिसिएशन भी निकलवानी है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री। सबसे पहले हमेशा आपने जनरल एंट्री से चलना है। किससे चलना है, रिक्वायरमेंट हो ना हो। अरसलान भाई अभी 10 मिनट पड़े हैं, वैसे फ्रेश होने जा रहे हो, उधर भी इसी तरह बैठना है तूने, उधर तूने उस क्लास से निकलना, सर अब मैं फ्रेश होके आ रहा हूं। अच्छा जी अरसलान भाई ये लेक्चर ले लोगे, अच्छा जी जज़ाकल्लाह यार, शुक्रिया। अच्छा भाई हुरैरा ये थोड़ा टाइम निकाल के सुन लोगे हमें जी। अच्छा भाई मुझे सबसे पहले बताएं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए यार। छोड़ें यार, वैसे सीधे एक ही एंट्री ना कर ले, रेक्टिफाइंग। रिपेयर उसने की हुई है, रिपेयर को रिवर्स करें और पीपी को रिकॉर्ड कर लें। लेकिन एक बात ध्यान से, 30 जून 2015 हमारे वाला साल है इधर तक। क्या इस साल में मसला आया या पिछले साल में? ये 2014 है, ये 2015 है जी मेरे भाई। ये है 2014, ये क्या है, और ये है 15। क्या ये चेंज इन एस्टीमेट है? क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? नहीं, ये एरर है ना। आप रिपेयर में ले गए एक चीज को, हालांकि जाना किस में था, प्लानट में के मशीन में। सॉरी जी यार, देखें ये एंटिटी का नाम तो अपना ही है, लेकिन अकाउंटेंट कोई और होगा ना। अच्छा जी, अच्छा चलें अब मेरे भाई, चलें इसका नाम भी चेंज करते हैं अगली दफा। अच्छा भाई अब मेरी बात सुने, अब एंट्री असल में क्या होनी थी, 2014 में एंट्री बताएं जो सही वाली होनी है। सर ये असल में किस तारीख पे होना था ये बता सकते हैं आप? 1 जनवरी 14 कर लूं, एक ही बात नहीं है, या 31 दिसंबर, क्योंकि हमारे वाला साल है ना जी। तो मेरे भाई आप करें मशीन डेबिट 1500, चले मैं 1500 रुपीज इन मिलियन, अच्छा सॉरी 1000। और मेरे भाई रिपेयर एक्सपेंस को क्या कर दें, ओके भाई। साथ मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी इनकॉर्पोरेट करें। देखें भाई इधर देखें, इधर आओ भाई यार, इधर मसला आया तो इस कितने महीनों की डेप्रिसिएशन, इधर कितने महीनों की, चलें शुक्र है। अच्छा जी
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी बाई 15, रेसिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, डिवाइडेड बाय 5, ये यूजफुल लाइफ है, मल्टीप्लाई बाय गुजदार भाई जी बताइएगा 1.5। ओके भाई सर, ये तो हो गया 2014 का मसला। 15 में बताइएगा प्लीज, 15 में बताइएगा भाई प्लीज। 15 में तो सिर्फ डेप्रीसिएशन आनी है ना जी 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 भाई, और इधर क्या आएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी। हसीब हसीब बात सुनना, ये लेक्चर ले लोगे ना? अच्छा पिछले साल जब हमने ये साइलेंट किया ना तब हमने गलती नहीं देखी, इस दफा आगे पता चला ना। हाँ जी, इसी साल की गलती को सीखे। हाँ देखें, करते इसी साल की गलती को सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नजर से गलती गुजर जाती है, अगले साल में जाके पता चलता है। कभी कभी ऐसे भी होगा कि 10 सालों के बाद पता चलेगा। ये तो बाद में पता चलता है ना, क्या क्या मतलब कभी कभी देख 21-22 साल के बाद जाके पता चलता है गलती हो गई है। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताओ भाई। चले भी चले चले भाई, देखे ना, ये तो अकाउंटेंट भाई को देखें, ये तो कंपनी को पता चला 17, 18, 20, 22, 24 सालों के बाद इस तरह भी पॉसिबल है। अच्छा जी चले चले भाई, जनरल एंट्री कर ली आपने? जनरल एंट्री कर ली भाई? अच्छा अब देखें, रिक्वायरमेंट नंबर ए को सॉल्व कर सकता हूं मैं? भाई जिधर जून आता है ना उधर बड़े ध्यान से आपने देखना होता है चीजों को, दिसंबर का तो मसला नहीं है जी। अब मुझे बताएं जरा प्लीज, आप मेरे भाई मुझे बताएं जरा, पहला साल होगा 2014, कौन सा होगा? लेकिन मेरे भाई सुनिएगा 2014, सर आपने तो कहा था बैलेंस शीट या स्टेटमेंट फाइनेंशियल टैक्स की क्लास है ना, जल्द ले जा 2014, सर आपने तो कहा था जिधर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी पड़ेगी उधर 3 सालों 2 साल कंपैरेटिव के एक हमारा ये डाटा दिया हुआ है। तो हाँ इधर देखो, मैं इधर 2013 लिख देता हूं लेकिन इधर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा जी मुनहमिर, ये 10-15 मिनट ये लेक्चर। अच्छा जी 2014, लेकिन इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा साथ, और इधर आएगा मेरे भाई 2015 जी। आए मोहतरम, इधर आओ भाई, मुझे बताओ, इधर मैं लिखूंगा मशीन, और सर जी इधर मैं इक्विटी के अंदर क्या लिखूंगा? रिटेन्ड अर्निंग्स जी। जब मैं 2014 का डेटा फिल करूंगा तो मुझे आपने बड़े ध्यान से जनरल एंट्री से आप लोगों ने चलना है प्लीज। सबसे पहले मुझे 2014 का डेटा फिल करवाओ जी। इधर आए, सबसे पहले बताओ मशीन कितने की आ रही है किताबों के अंदर? नहीं आ रही है गुड्डू, आ तो रही है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कितने से आ रहा है? 120 से आ रहा है, 120 से आ रहा है। अच्छा जी 120। अब आप इधर आओ, मुझे बताओ मशीन कितने से बड़ी? देखो ये बातें सारी आपने इसी तरह क्वेश्चन को लेके चलना है जी। पहले 120 प्लस आपने किया 15, कितना किया? 15 किया, कितना किया? देखो मशीन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, हम तो बुक वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं ना किताबों में, माइनस कर दें एक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन आ रही है ना कितने की? 1.5 की। अच्छा अक्लमंद बच्चे मेरे साथ रहें, क्या आपको प्रॉफिट का पता है कितना है? शहरी तुम देख लो,
जी आपको भाई पता है प्रॉफिट कितना है? जी प्रॉफिट का पता आपको कितना है? इधर आए, इधर आए भाई, देखें ये है रिपेयर एक्सपेंस। ये क्या है? रिपेयर एक्सपेंस है। जी रिपेयर एक्सपेंस। राइट हो गया। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, पहले ये काम कर लें, दोनों मिक्स ना हो जाए, कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो। जी मुझे बताओ भाई 2000, इधर तो कुछ नहीं आएगा ना, डेटा ही नहीं है। 2014 में बता दें। 130। वेल डन, शाबाश। अच्छा जी 2014 का ही प्रॉफिट भी सही कर सकता हूं मैं। एक साल वो कर लिया, एक साल ये। 2014 का ही साथ प्रॉफिट जो बचा जनरल एंट्री से चलेगा ना, उसके लिए आसानी होगी। जनरल एंट्रीज करनी है आपने लाजमी। इधर आए मेरे भाई, और मैं इधर लिखूंगा प्रॉफिट। क्या लिखूंगा भाई? इधर आएगा 2014, इसके साथ रीस्टेटेड लिख दूं? लिखना है भाई, बिल्कुल लिखना है रीस्टेटेड। और भाई 2015 में नहीं लिखना जी। आए भाई, सर इस तरह अगर लाइन आइटम ये इस तरह से लिखेंगे तो कोई नंबर तो नहीं, प्लीज नहीं कटेंगे, आप उसे वर्किंग दिखाएं साथ साथ, ठीक है? बात मान के चलते हैं जी। इधर आए 2014 पे आए भाई, बताएं कितना प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में गिवन है? एक दफा मुझे तसल्ली करने दो। जी कंप्रीहेंसिव इनकम में मेरे भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है 110। दिस इज अनएडजस्टेड 110। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं चलूंगा ना, मैं तो जनरल एंट्रीज को देखूंगा। उम्मीद है आप भी मेरी बात मान के चलेंगे भाई। क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? क्या ये क्रेडिट साइड पे है? अगर ये क्रेडिट साइड पे है तो प्रॉफिट जी अमाउंट बताएं। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन जी। ये भी प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, डेप्रिसिएशन। क्या ये डेबिट साइड पे है? डेबिट साइड पे अगर प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम आती है तो प्रॉफिट माइनस जी प्लीज बताएं। हैं 120। ओके क्या? ओके अच्छा जी, इधर इक्विटी आती है जी। इक्विटी 2014 की लिख सकता हूं मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं ये नहीं बना रहा, मेरी बात समझे? मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं, आप कहेंगे सर जी ये बना लेना फिर डायरेक्ट लिख लीजिएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं मैं ये नहीं बना रहा। जब मैं ये बनाऊंगा तो मैं एज्यूम करूंगा कि मैं ये नहीं बना रहा, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं इस सवाल में तो आप सारी चीजें बना रहे हैं। अगला सवाल जब आएगा आप सारी चीजें नहीं बना रहे होंगे, सिर्फ ये बना रहे होंगे। सलीम भाई उसके अंदर तो नहीं आवाज जाएगी आपकी? अच्छा जी, जब आप ये बना रहे होंगे तो फिर आप ये नहीं बनाएंगे, एज्यूम करना है। जब आप ये बनाएंगे फिर आप ये नहीं बनाएंगे, ये एज्यूम करना है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं 2014 की अगर मैं आपसे इक्विटी पूछता हूं, सॉरी माजरत, रिटेन अर्निंग्स पूछता हूं, क्या पूछता हूं जी? बताएं क्वेश्चन में गिवन है जी 2014 की अनएडजस्टेड बताओ। देखने दें भाई मुझे जी। 150 कितनी है? 150। फिर दोबारा मैं जनरल एंट्रीज पे जाऊंगा। किस पे जाऊंगा? ये अभी आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, जब आप अपने हाथ से सवाल करेंगे आप कहेंगे यार ये तो इंशाल्लाह मसला ही कोई नहीं जी। लेकिन शर्त ये आप खुद करेंगे सवाल जी मेरे भाई। इसमें क्या आएगा बताएं जी? 150 प्लस 15 जी प्लीज बताइएगा। 163। चलें जी, ठीक है सर, हमने रिटेन अर्निंग में निकाल ली, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आए मेरे भाई जी जी किसके अंदर देखें, ये हम 2014 कर रहे हैं ना, 2014 के अंदर तो हमने क्या लिया, ये रिटेन अर्निंग्स ली हुई हैं, तो 2014 की रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड ही है ना। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों अब आप आए 2015 पे। 2015 पे प्लीज मुझे बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो रही है?
क्रेडिट। अब एक बात तवज्जो से, क्या आपके पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है 190 से? लेकिन आप अभी हमने क्या सीखा, जब हम बैलेंस शीट की आइटम्स ले रहे होंगे तो पिछले सारे सालों का इंपैक्ट उसमें आएगा। अनएडजस्टेड कितना 190 जी 2015। भाई इधर आए, इसकी वर्किंग करें 190 प्लस 15, इधर से देख ले बेशक, माइनस 1.5 माइनस 3 जी कितना भाई 200। परेशान बिल्कुल नहीं होना कि सर ये इधर नीचे कोई मस्त, आप वर्किंग्स करके दे रहे हैं ना यार, उसे एक्सट्रैक्स बना रहे हैं, एक्सट्रैक्स में चलता है, एक्सट्रैक्स में चलता है भाई, सही है जी। अब मेरे मासूम दोस्तों, अब आप आए इधर प्रॉफिट में, किधर आए यार, एक हाँ ठीक है प्रॉफिट आ गया। अब आप आए 2015 के किस पे, प्रॉफिट पे आए, किस पे आए, प्रॉफिट आसानी से आ सकते हैं ना जी। प्रॉफिट क्या गिवन है कि नहीं? जी भाई प्रॉफिट अपना अपना लेते हैं ना जी। अनएडजस्टेड प्रॉफिट बताएं कितने? 130। क्या 130 जी 130। अब हम करने लगे हैं प्रॉफिट में छेड़खानियां जी 130। अब मेरे भाई क्या मैं प्लस 15 माइनस 1.5 करूंगा यार? प्रॉफिट अपना अपना होता है भाई, प्रॉफिट अपना अपना, प्रॉफिट अपना अपना। माइनस क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? ये 2015। क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? क्या ये डेबिट साइड पे आ रही है? अगर डेबिट साइड पे आ रही तो प्रॉफिट कम होगा, -3। डन डन डन। ओके मेरे भाई, अपने हाथ से सवाल कर लें, बहुत आसान है इंशाल्लाह। असल में ना पता क्या है, ट्रीटमेंट आपके जहन में है, सिर्फ आपने इस फॉर्मेट को सीखना है। किसको सीखना है जी? अच्छा सर अब रिटेन अर्निंग्स बना लूं। अब आप इधर आए, ये है जी 2015 की बनाने लगा हूं रिटेन अर्निंग्स। प्लीज मुझे बताइएगा, रिटेन अर्निंग्स के अंदर ना प्रॉफिट ऑटोमेटिकली शामिल होके ही रिटेन अर्निंग्स आती हैं। रिटेन अर्निंग्स इधर आए, अनएडजस्टेड देखें कितनी है 280। कितनी? इधर देखें, आपकी तसल्ली करवाता हूं 150, इसके अंदर 130 प्रॉफिट ऐड करें, 280 बन गया ना, और हमने भी 130 निकाला था जी 280। ये अनएडजस्टेड है। अब मेरे भाई, अब आपका पता चलेगा, अब सिर्फ -3 करना है या कुछ और भी करना है? पिछली वाली चीजें भी तो आनी है ना सारी, वही ये पिछले वाला एज इट इज उठा लें इधर से। आप कहेंगे सर जी फिर एज इट इज 150 भी उठाए, नहीं हम कौन सा पागल है जी। इस साल वाली अनएडजस्टेड प्लस 15 माइनस, और ये जी प्लीज बताएं 290। ओके, इसके बाद रीस्टेटेड लिखने की जरूरत नहीं। अब बैलेंस शीट की चीजें पूरी कर दी हमने, प्रॉफिट वाले भी पूरी कर दी जी। एग्री करते हैं आप जी। अब हमने आना है चेंजेस इन इक्विटी पे। चेंजेस इन इक्विटी पे आके आपने ये नहीं कहना सर जी इथों वेख लो, इथे बनाई है, नहीं बनाई भाई, नहीं बनाई। फर्स्ट, अच्छा चले, मैं अभी रीस्टेटेड स्टूटेड सब मिटाने लगा हूं, सब खत्म जी। मुझे बताएं, जब मैं चेंजेस इन इक्विटी बनाऊंगा तो भैया कंपैरेटिव पिछला एक साल, इधर से शुरू करें, यह आएगा क्लोजिंग। क्या आएगा? इसका मतलब है ये होगा 30 जून 2015। ये क्लोजिंग कौन सा होगा? 30 जून 2014। ये ओपनिंग कौन सा? 1 जुलाई 2014। डन डन डन। सॉरी जी, एक साल जी, ठीक है। आप मुझे बताएं, रिटेन अर्निंग्स किताबों में कितनी थी? 2000 जी। इधर देखो भाई, इधर देखो, रिटेन अर्निंग्स है 150। किधर हैं? ये तो 2014 के एंड पे नहीं है, ये तो 2014 देखो ना चन्न 30 जून 2014 के एंड पे अमाउंट आपके पास है मेरे भाई 150। ठीक है, ये पूरे साल का पैट होगा। क्या होगा?
ओपनिंग, इधर देखो भाई, यस सर, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस इसके अंदर पैट ऐड कर दें तो आपके पास क्लोजिंग आता है। यस सर, क्लोजिंग में से पैड निकाल देंगे तो opening या अगर स्टेटमेंट फॉर्म में करना है तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स, इसके अंदर पैड अगर ड्यूरिंग द ईयर ऐड करें, हमारे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स आ जाती हैं। हमारे पास इस टाइम क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स हैं और उसकी अमाउंट है मेरे भाई 150। हमारे पास पैड भी है 2014 का, तो मेरे भाई ये है 110, क्या 110 क्या। और मेरे भाई इधर देखें, इधर देखें, जब आपने ऐसे आना होता है तो चीजें क्या होती हैं, इस तरह ऐड। जब आपने ऐसे जाना तो चीजें रिवर्स होती हैं, क्या होती हैं, 150 में से देखें आपने इधर 40 प्लस 110 करें तो 150 ही आएगा, सही है। अब आपने रिवर्स जाना, 150 में से 110 माइनस करें, जवाब क्या आएगा, ये बैलेंसिंग आ गई। क्या आ गई जी, मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो फर्स्ट, अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, क्या मसला 2014 में है कि इस 13 में भी मसला है? में मसला सर, 13 में नहीं है, 13 में मसला तो नहीं है ना जी। ओपनिंग बैलेंस बस लिख दें, इसका मतलब है पिछले 2013 के साल के प्रॉफिट में कोई मसला नहीं है, कोई मसला। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग 1, इधर कितना आएगा भाई 40। अच्छा जी, यार हम रुपीज इन मिलियन में सवाल कर रहे हैं ना, तो सॉरी यार, ये चलें बट ठीक है, हर जगह लिख लीजिएगा। अच्छा जी, अब मुझे बताएं मेरे भाई, पैट इधर बताएं, इधर पैट के अंदर रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्या 2014 के पैड में मसला है कि नहीं? मसला है जी। पैड कितना गिवन है, 110 का। अगर देखा जाए तो एज इट इज उठा के आप लिख सकते हैं, इधर से एज इट इज आप उठा के लिख सकते हैं 123.5 जी। लेकिन आप एज्यूम करें फिलहाल कि आप नहीं बना रहे, ठीक है, दोबारा इसके कैलकुलेशन शो करवाएं। 110 जी जी, मसला ये आएगा कि आगे जो इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे उसके अंदर शायद हमें ये ना बनाना पड़े, ठीक है। अगर डायरेक्ट कभी ये बनाना पड़ा तो हमारे जहन में होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए जी। 110 का अनएडजस्टेड प्रॉफिट था, प्लस 15 किया, जनरल रिपेयर एक्सपेंस जब कम हुआ माइनस 1.5 किया जी, बताइएगा वही आ गया ना जी। भाई ये रीस्टेटेड है क्योंकि इसमें चेंज है, पिछली दफा का था 110 जी। प्लीज बताइएगा कल्लू, अच्छा ये रीस्टेटेड है कि नहीं? भाई जब ये रीस्टेटेड है तो ये भी रीस्टेटेड है जी। 163 पॉइंट, ये चेक कर लें, ये मैच है, सही है। अगली दफा का पैड बताएं, आप देखना मैं ये सही काम करने लगा हूं कि नहीं। ये पैड है रीस्टेटेड मेरे भाई 14 का, ये पैड है 2015 का जी। मुझे बताएं, इधर 2015 लिखते हैं, इधर बताएं, इधर रीस्टेटेड लिखूं? भाई ये तो लोगों के पास ही नहीं है डेटा अभी, तो क्यों उनको बता रहे हैं हमने बोंगियां मारी हैं जी। मुझे बताएं हमारे हाथों में जो गलत पैड है वो कितना है जी? 130 का, -3 कर देना पैड पे। पैड का मतलब सिर्फ हमारे वाला साल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। उसने खैर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, टैक्स आया नहीं सवाल में, तो दोनों सेम ही है। हम इधर, अच्छा मेरी बात सुने, हम इधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट लिखेंगे या प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स वाली? याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ये ट्रिक है सवाल में। अगर पेपर में कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 110 रुपए है और 20 रुपए का टैक्स है, तो आपने फिर 90 रुपीज इधर लिखने हैं, नहीं? हाँ देखा, देखो 110 रुपए का है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से सॉरी 20 नहीं 10 करते हैं, 10 रुपए का टैक्स है, तो आपने इधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? तो टैक्स माइनस कर देंगे ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। वो फॉर्मेट याद है ना जो करेक्शन ऑफ एरर्स में सिखाया था? अच्छा मेरे भाई, अब मुझे बताएं, ये है सर जी 130 अनएडजस्टेड, -3 कर दें जी। क्लोजिंग बैलेंस बता दें जी, इसके बराबर आ गया। और ये 127 इसके इक्वल आ गया। 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हमने। अब देखो मेरी बात सुनो, अब अंग्रेजी तो लिख ही लेते हैं ना, अंग्रेजी का तो मसला नहीं है। इधर आओ, पहले मुझे बता दो भाई लाइन आइटम्स कौन कौन सी इफेक्ट हुई हैं? लाइन आइटम्स बताओ कौन कौन सी इफेक्ट हुई हैं जी? जी
सबसे पहले बताएं कंप्रीहेंसिव इनकम की दो लाइन आइटम्स अफेक्ट हुई हैं, प्रॉफिट और नहीं सॉरी तीन हुई हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस और मेरे भाई प्रॉफिट जी। अफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स ऑफ, बोले शाबाश, ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम जी। बताएं शाबाश भाई 2014 और मेरे भाई 2015 बताएं जी कौन कौन सी इफेक्ट हुई हैं। आपने जनरल एंट्री की है। अच्छा एक बात आप समझे हैं, हमारा सारा काम जनरल एंट्रीज की वजह से हो रहा है, हमारा सारा काम जनरल एंट्रीज की बेस पे हो रहा है, सारा काम इस जनरल एंट्री को देख के हो रहा है। सही है सर। अच्छा जी बताएं जी, सबसे पहले रिपेयर एक्सपेंस आएगा। अच्छा नहीं सॉरी, रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंस। अच्छा कुछ अगर आपने देखा हो ना, कुछ बच्चे सिर्फ रिपेयर एक्सपेंस लिखेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं कहता हूं यार जरा पूरी पूरी बातें लिख दें, आपको साइंस का मसला ही ना हो, साइंस का आपको मसला ही ना हो जी। डिक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंस, और आपको पता है रिपेयर एक्सपेंस तो सिर्फ 2014 में आएगा, 15 में इसका इंपैक्ट नहीं है जी। कितने से डिक्रीज हुआ? ये लो यार जान छुड़वाओ, इधर डिक्रीज डिक्रीज लिख रहे, साइन का मसला ही ना हो, पेपर में टाइम ही ना जाया हो जी। इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीज इन डिप्रेशन एक्सपेंस नहीं, डेप्रिसिएशन कहो, डेप्रिसिएशन 3 दफा, डेप्रिसिएशन सर, फिर डेप्रिसिएशन इस तरह नहीं, डेप्रिसिएशन 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 3 दफा क्या है यार नू। अच्छा जी आप इधर आओ भाई, कितने से इंक्रीज हुआ? 1.55। एग्री? अच्छा जी देखिए मैं गलती नहीं करूंगा, मैं पहले सारा 14 का काम करूंगा। ये इंक्रीज इन प्रॉफिट के डिक्रीज, भैया अगर रिपेयर एक्सपेंस 15 से कम हो रहा है तो प्रॉफिट 15 से बढ़ा, लेकिन साथ ही एक्सपेंस इंक्रीज भी हो रहा है, तो नेट एक्सपेंस कितना? 13.5। तो 13.5 से क्या होगा? इंक्रीज इन कितने से मेरे भाई? साइंस का मसला ही नहीं है, खुद देख ले भाई। जी जी सर, जी 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 जी, तो फिर इस तरह करें, डिक्रीज स्लैश इंक्रीज, हाँ जी फिर ब्रैकेट लगा, ठीक है, फिर वो समझ जाएगा खुद ही। अच्छा जी सुने भाई सुने, आप इधर आए, इंक्रीज, अच्छा अभी नहीं, अभी मैं आऊंगा, मुझे बताएं स्टेट, मैं पहले 2014 कंप्लीट करना चाह रहा हूं। 2014 में प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई फर्क है ना? इधर हमने मशीनरी लिखा है, इधर भी पीपी ना लिख दूं फिर? नोटेड। अच्छा आओ भाई 2014 में आओ और 2015 में आओ जी मेरे भाई, बताओ भाई इंक्रीज इन पीपी का डिक्रीज इन पीपी? हाँ पीपी इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है। अच्छा जी 2014 की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, 15 से पीपी बढ़ा और 1.5 से पीपी क्या हो गया? तो मेरे भाई इधर पीपी क्या है? इंक्रीज है। क्या है? इंक्रीज है, ठीक है सर। अच्छा जी इधर आप आ जाए, इधर डिक्रीज है, इधर क्या है? इस वाले साल में डिक्रीज होगा 3 से। अच्छा इक्विटी पे फर्क बता दें, सॉरी रिटेन अर्निंग इंक्रीज है कि डिक्रीज है? पहले साल 13.5 से क्या है? इंक्रीज है। सही है सर। 15 से रिटेन अर्निंग्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा तो रिटेन अर्निंग्स भी बढ़ी, और मेरे भाई 1.5 से क्या हो गई जी? अच्छा जी ये आ जाएगा 13.5। कैसे आया पता है? 15 से रिपेयर एक्सपेंस बढ़ा और रिपेयर एक्सपेंस कम हुआ, और 1.5 से डेप्रिसिएशन आ गई 13.5। अच्छा लेकिन मेरा ख्याल है डिक्रीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिक्रीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगले साल एज इट इज इंपैक्ट जाना है। एक मिनट भाई,
इंक्रीज इन पीपी और इंक्रीज इन इधर बताना रिटेल। बेहतर आना साइन में पढ़ो ही ना, जान छूटे। अच्छा अगली बात भाई प्लीज, आप 15 पे आओ भाई। जब आप 15 पे आएंगे तो रिपेयर एक्सपेंस तो जीरो, आप एंट्री देख लें, आप एंट्रीज देख लें, रिपेयर एक्सपेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं है भैया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3 रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मेरे भाई ये बढ़ा तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हो गया। ओके इसको ब्रैकेट में लिख लें, इन प्रॉफिट 3 से क्या हो गया, कम हो गया। एग्री, ठीक है भाई। अच्छा अगली बात, अब आप आए इधर पीपी के अंदर आए जी, पीपी के अंदर आए मेरे भाई। 15 से पीपी बढ़ा। अच्छा इधर देखें, इधर से देख लेना, 13.5 से पीपी बढ़ रहा है जी, और 3 से क्या हो गया, तो आप इधर लिखें 13.5 माइनस 3, ये इधर लिख दें 2000 क्या 15 जी। 10 से पीपी क्या हो गया, बढ़ गया 10.5 जी। जी मेरे भाई अब आप इधर आए, ये पिछले साल की अर्निंग्स कितने से बढ़ी, 13.5। आपको पता है रिटेल जो बैलेंस शीट की आइटम है वो पिछले साल का इंपैक्ट उसमें आता है, पिछले साल का इंपैक्ट, पिछले साल देखो बैलेंस शीट की जो आइटम है वो पिछले साल के इंपैक्ट उसमें आने हैं, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, आने हैं, ठीक है। ये बस चीज जहन में रखना। अच्छा जी, जब आप ये डाटा फिल कर रहे होंगे आपने जहन में रखना ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम क्या बैलेंस शीट वाली, भाई ये बैलेंस शीट वाली आइटम या प्रॉफिट और लॉस वाली, बताओ। जी ये बैलेंस शीट वाली। तो भैया 15 से क्या कहते हैं एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया। 1.5 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पिछली दफा वाली, और 3 रुपए की इस दफा, 3 मिलियन की इस दफा वाली, तो भैया 10.5 ही किधर आ जाएगा। अब इधर का लिखना अंग्रेजी में जी, इधर लिखें, मैं बोल देता हूं, लिखा आप लीजिएगा। लिखें जी, इन 2014 देयर वॉज एन एरर मैंने क्या लिखवाया है, in 2014 a repair expense was wrongly added in an expense, ठीक है भाई। आगे लिखें द सेम, जी जी आपने रिपेयर एक्सपेंस रॉन्गली ऐड किया ना एक्सपेंसेस में, ठीक है। आगे लिखें द सेम वॉज ट्रीटेड, द सेम शुड बी ट्रीटेड या शुड बी इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ब्रैकेट में लिख दें कैपिटलाइज करना था इसे, ठीक है भैया। बस अंग्रेजी में आपने एक लाइन में बता देना ये क्या हुआ, बस सिंपल, ठीक है भाई। आप बताएं 2014 में रिपेयर एक्सपेंस को रॉन्गली एडिट किधर कर दिया हमने, एक्सपेंस में। होना क्या चाहिए था, आपने यही बता दिया, रॉन्ग क्या हुआ यह भी बता दिया अपने अल्फाज में कि द सेम शुड बी इंक्लूडेड इन 2000 तो क्या कहते हैं पीपी में जाना था, ये कैपिटलाइज होना था। आगे लिखें रिपेयर एक्सपेंस को रॉन्गली एक्सपेंसेस का पार्ट बना दिया ना गलती से, हालांकि पीपी को डेबिट करना था। अंग्रेजी समझना चाहना, रिपेयर एक्सपेंस को एक्सपेंसेस का पार्ट बनाना चाहिए था, आपने गलती से बना दिया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, द चेंजेस आर एज, ये ले, ये चेंजेस आपने बता दी मुझे, बात खत्म। यहां पे ऐसे लिख लें इन 2014 एन अमाउंट अमाउंट ना लिखे नीचे, आपने अमाउंट्स बताई हैं, ठीक है जी। मशीन शुड बी कैपिटलाइज, ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ रिपेयर एक्सपेंस, ठीक है जी। आगे बता दें उससे क्या कहते हैं द चेंजेस आर एज फॉलोज, ठीक है भाई जी। बस वो सब वो ये इनफ है, और नीचे आपने सारा अमाउंट्स में बता दिया। अब होमवर्क क्या है होमवर्क नोट करें मेरे मासूम दोस्तों,
नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, बुक इंशाल्लाह आएगी, देखना बुक कैसे आती। अच्छा ये मजा तो अब आएगा ना जरा। आपको पता है इस साल का जो क्लोथिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या बनता है, लेकिन गलती करेंगे आप, मुझे पता है। आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क में दूं? अच्छा मेरा दिल पता क्या है, अच्छा एक सवाल आपको होमवर्क में दूंगा मैं, आप ये ट्राई कीजिएगा घर से जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज किया वो घर से करना है आपने, चलें वो ना करें, 5 वाला ना करें, छोड़ें वो ना करें। और एक पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपने घर से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 जो आज करवाया वो तो करना है, और आपने क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर मुझे देख लेने दें, क्वेश्चन 4 ही बनता है। नहीं एक मिनट यार, ये मेरा लेक्चर प्लान देखने दें जरा मोबाइल। जी जी, पेपर में कुछ भी आ सकता है। चूजदार ऐसे ना कर, ये कुछ नहीं पता पेपर में क्या आ जाए। एक मिनट यार, ये मुझे लेक्चर प्लान खोलने दें। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर का करना है भाई। अच्छा मेरी बात सुने, इस सवाल में ये क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? चेंजेस इन इक्विटी पता है आपको क्या होती है? सारा उस मैंने आपसे अर्ज की थी, उसमें ना चेंजेस इन इक्विटी के 2 पार्ट्स हैं अगर देखा जाए तो। एक के अंदर पैट, ओसीआई, इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन की चीजें आती हैं, दूसरे में शेयर्स, डिविडेंड, राइट शेयर्स, डिविडेंड की चीजें आती हैं, बोनस शेयर्स की चीजें आती हैं। आप देखें मेरी बात सुने, इस सवाल के अंदर उसने पता क्या किया, वो जो हम पैट नहीं लिखते, पैट चेंजेस इन इक्विटी में, उसमें मसला है। क्या है? बाकी ओपनिंग बैलेंस सारे उसने दिए हुए, इधर देखें ये ओपनिंग बैलेंस है उसने 2000 कहता स्टेटमेंट ऑफ आपने क्या बनानी है, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है 2017 की। कब की बनानी है? तो इसका ओपनिंग क्या होगा भाई, इसका ओपनिंग क्या होगा जी, इंक्लूडिंग उसने कहा कंपैरेटिव्स भी बनाने हैं। क्या करने हैं जी? 2017। इसका मतलब है हमें शुरू करना पड़ेगा, हमारा पिछला साल 31 दिसंबर 2016, हमें 1 जनवरी 2015 से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे ही है, हमें कहां से शुरू करना पड़ेगा? 1 जनवरी 2000 नहीं 16 से। भैया 15 के क्लोजिंग बैलेंसेस उसने दिए, ये हमारे ओपनिंग बनेंगे। बाकी चेंजेस इन इक्विटी बिल्कुल उसी तरह हमने 2 सालों की बनाई है कई सवालों में। अब मसला सिर्फ एक जगह आना है, जो पैट है ना, पैट वो सही नहीं है। पैड में आपने रीसेटेड लिखना है, सही है भाई? लिख लेंगे आप, और सही है। अच्छा सबसे पहले इस सवाल को आपने पहले शेयर्स वाला डेटा लिखना है, डिविडेंड ये वो फलां, पहले वो लिखना है, उसके बाद पैट वाली एडजस्टमेंट्स करनी है। भाई बड़ा सिंपल सा काम है। इसमें उसने क्या कहा, इसमें उसने क्या कहा, कहता जी एक ना हमें पता चला आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड डेप्रिसिएशन और प्लांट कॉस्टिंग 700 मिलियन। डेप्रिसिएशन कितनी? हैज बीन चार्ज 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कहता फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हाउएवर द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर इस्तेमाल ऑन 1 फेब। इसका मतलब 2014 की डेप्रिसिएशन हमने कितने महीने कम चार्ज की? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने। 2014 की जब डेप्रिसिएशन गलत हो गई तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नेट बुक वैल्यू गलत है। जब नेट बुक वैल्यू गलत है 2015 की भी गलत, 2016 की भी गलत, और 17 की तो हम सही कर ही लेंगे। अब आएगा मजा, इतना मुश्किल नहीं है। सही है भाई? ये आप अब आपने पता क्या करना है, आपने एक साइड पे लिखना है, इस तरह के सवाल हमने किए हैं, करेक्ट डेप्रिसिएशन, रॉन्ग डेप्रिसिएशन और उसका इंपैक्ट। ठीक है सर? 2000 हमने 1 जनवरी 2016 से शुरू करना है सवाल। इसका मतलब 15 की 14 की गलतियां ओपनिंग रिटेन अर्निंग जो रीस्टेटेड है उसके अंदर आ जाएंगी। जो प्रॉफिट में इंपैक्ट आना ना वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में ले लेंगे आप। डन मेरे भाई? यार ये हिम्मत करके आएंगे आप। एक आपने सिर्फ ये सवाल करना, एक आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना जी। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।